हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु एंड वेलकम टू माय चैनल अलबेली अनु। आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के बारे में। जी, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है जो हर मदर जिसका वेट करती है। हालांकि उन्हें पता है ये 9 मंथ्स कुछ टफ़ होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बॉडी में बड़े सारे चेंजेस आने वाले हैं अपने आसपास। लेकिन पता है ये सिर्फ एक इंसान के लिए खुशखबरी नहीं होती, इससे पूरे परिवार जुड़े होते हैं। तो ये एक खुशखबरी सबके लिए खुशखबरी होती है। और बात यह है कि इसमें एक अकेले बंदे की जर्नी नहीं है, वो सबकी जर्नी है। वो आपकी जर्नी है, आपके हस्बैंड की जर्नी है, उस बच्चे की जर्नी है, और आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब की जर्नी है। तो इस जर्नी को जितना एंजॉय करोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, गुड न्यूज़ आई है तो अच्छी बात करेंगे, लेकिन गुड न्यूज़ ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। सो आज बात करूंगी कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या माइनर कुछ जो प्रॉब्लम होती है उनके क्या सल्यूशन है, और कोविड टाइम पे अगर प्रेगनेंसी है तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इस बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स होता है, जो कि 12 वीक्स तक होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका स्टार्ट होता है 13 वीक्स से 28 वीक्स तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है जो 28 वीक्स के बाद जो स्टार्ट हो जाता है वो 38 वीक्स तक भी रहता है और 40 वीक्स तक भी रहता है। तो ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में हो जाती है उनके बारे में प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग हो जाती है, हार्ट बर्न होता है जिसे हम एसिडिटी भी बोलते हैं, ओके, बैक एक है, लेग क्रैम्प्स है, कॉन्स्टिपेशन है, वेरिकोज वेन्स हैं, और वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, एंकल एडिमा हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली या बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं ये फेस करती हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम नोजिया एंड वॉमिटिंग, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ 3 मंथ्स रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, उसके बाद ये जो है आपका सबसाइड हो जाते हैं, ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके, अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जिन चीज़ों से नोजिया आ रहा है, चक्कर आ रहा है, या वॉमिटिंग जिन चीज़ों से नहीं रुकती, और ट्रिगर्स जो है ना उनको आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, अब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगी, तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, जूसेस लीजिए, कर्ड लीजिए, योगर्ट लीजिए, जो भी अच्छे आप लिक्विड ले सकती हैं वो लीजिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। और जो मैंने बताया ना कुछ फूड की कुछ पर्टिकुलर कुछ स्मेल्स होती हैं जिनसे आपको ट्रिगर होता है नोजिया, तो आप उनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, एक साथ बैठ के इकट्ठा खूब अच्छे से नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाइए ताकि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और वो जो जी खराब हो जाता है ना वो ना हो। ठीक है, फ्लूइड्स अच्छे रखिए और थोड़ा थोड़ा खाइए, अपने आप को न्यूट्रिशन देना है, आपने अच्छे से खाना खाना है आपने। ओके, सेकंड पॉइंट आता है आपका बैक एक। बैक एक क्यों हो जाता है? अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, अगर आपके जो शूज़ हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, या तो बहुत हील्स पहन रहे हो या एकदम फ्लैट जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, और बैक एक हो जाता है। देखिए बैली बढ़ रही है आगे, तो वेट जो आगे बढ़ रहा है तो हमारे जो बैक मसल है जो सपोर्ट कर रही है वहाँ थोड़ा स्ट्रेन आता है, इसलिए बैक में पेन होने लग जाता है। ओके, और जो पैल्विक जॉइंट्स होते हैं वो रिलैक्स होने लग जाते हैं तो बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बैक एक के लिए आप थोड़ा हार्ड बेड यूज़ कर सकती हैं, मसाज करवा सकती हैं। ठीक है, पोस्चर अपना ठीक रखिए, शूज़ कंफर्टेबल लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन की। बहुत कॉमन है, बहुत सारी लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं कॉन्स्टिपेशन। आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच डाइट रखनी है, सैलेड ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये ज़्यादा रखिए। इवन मॉर्निंग सिकनेस होती है तो भी आप फ्रूट्स वगैरह से हेल्प ले सकती हैं, है ना। पेट भी भरेगा, हाइड्रेट भी रहेंगी और वॉमिटिंग वाली फील भी नहीं आएगी। सेम कॉन्स्टिपेशन में भी अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखती हैं तो आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से होंगे। ओके, अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो डॉक्टर आपको कुछ माइल्ड से लेग्जेटिव है वो सजेस्ट करेंगे, वो लीजिए आप वार्म मिल्क के साथ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेग क्रैम्प्स पे आते हैं। लेग क्रैम्प्स कैसे होते हैं? अगर बॉडी में ना कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है, विटामिन बी थोड़ा कम हो जाता है। वैसे 16 वीक्स के बाद डॉक्टर आयरन कैल्शियम आपका स्टार्ट कर देते हैं, वो अच्छा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही होने लग जाता है तो ये साइन है कि बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है, तो थोड़ा सा अपना कैल्शियम रिच फूड लेना स्टार्ट कीजिए, लेग क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। करते हैं एसिडिटी की। बहुत लोग हार्ट बर्न जो होता है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको फैट फूड्स जो होते हैं और जो स्पाइसी फूड्स होते हैं इनको अवॉइड करना है। ठीक है, और कुछ जैसे चाय कॉफ़ी होती है ये चीज़ें भी हार्ट बर्न इंक्रीज़ कर देते हैं, तो आपको अवॉइड करना है थोड़ा सा। ठीक है, योगर्ट ले सकती हैं आप अगर एसिडिटी ज़्यादा होती है, बर्प ज़्यादा आ रही है तो आप योगर्ट अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। शाम को सोते हुए वार्म मिल्क में आप 1 टीस्पून हनी डाल के ये भी ले सकती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेरिकोज वेन। देखिए वेट बढ़ने लग जाता है तो पैरों में
पैरों की जो नसें होती हैं बैक साइड पे आपने देखी उनमें गांठें पड़ने लग जाती हैं, वो वेट गेन की वजह से होता है अधिकतर। और तो एक तो आपको मैंने डाइट में बताया आपको कि फाइबर्स वाली डाइट जिसमें अच्छे आप सैलेड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ये ज़रूर लेना है। प्लस देखिए अगर वेरिकोज वेन बहुत बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी कोई सर्जिकल कुछ नहीं करेगा अभी, वो आपको सिर्फ वो बताएंगे कि बस इनसे जो पेन आ रहा है ना उसके लिए आपको उपाय बताएंगे, जैसे कि क्रेप बैंडेज जो होती है आप उसको बांध के सो सकती हैं, ठीक है। और कुछ एक पेन किलर्स अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो ही लेना, अदरवाइज़ नहीं। वैसे बहुत सारी लेडीज़ की जो ये वेरिकोज वेन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती हैं, प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक भी हो जाती हैं। एंकल एडिमा की बात करते हैं। एंकल एडिमा कहाँ होता है, जैसे जिसे कहते हैं ना पैरों पे स्वेलिंग आ गई, टखनों पे आ जाती है स्पेशली, वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में तो, या फिर वेट गेन हो गया है बहुत ज़्यादा तब। तो देखिए वेट जब कंट्रोल होगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा प्रेगनेंसी के बाद। और आप क्या कर सकती हैं, जैसे आप कहीं बैठी हैं तो पैर लटका के नहीं बैठिए, सामने कोई स्टूल रखिए, सीधे पैर रख के बैठ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें जो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है उनका। सबसे पहले डाइट, आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं उसमें विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो आपको अपनी डाइट ऐसी बनानी है कि आपको 4 चीज़ों में हेल्प करे। पहली चीज़, आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी अपनी हेल्थ। सेकेंड चीज़, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको जब आप लेबर में जाएंगे आपको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए अच्छी डाइट चाहिए। एंड फोर्थ, जब बेबी आ जाएगा आप उसे फीड कराएंगे लैक्टेशन के टाइम पे, तो डाइट आपको ये चारों फैक्टर्स अच्छा रखने में हेल्प करेगी। तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ओके। और 16 वीक्स के बाद डॉक्टर आपको आयरन थेरेपी, आयरन सप्लीमेंट्स भी देने लग जाते हैं, तो ज़रूर लीजिए, अवॉइड नहीं करना। बस ध्यान रखना है कि आयरन कैल्शियम एक साथ नहीं लेनी, मतलब एक ही दिन लेनी है, लेकिन दोनों में प्रॉपर गैप होना चाहिए। कैल्शियम आप दूध के साथ लीजिए, आयरन खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 1-2 घंटे बाद ऐसे ले सकते हैं, दोनों इकट्ठे रख के नहीं लेनी वरना अब्जॉर्प्शन नहीं होता, ओके। अब इसके बाद अपनी नींद, आप 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लेंगी, ओके। इसके बाद आपके कपड़े बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो। शूज़ आपके हाई हील शूज़ ना हो, ध्यान रखिए। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ये बहुत ध्यान रखना। देखिए लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो अगर ये चीज़ें अगर आपके नॉर्मल रूटीन में हैं तो आप ये नहीं करेंगे, बिकॉज बच्चे की जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इन चीज़ों से। सो आपको अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही नहीं करनी है। इम्यूनाइजेशन, देखिए टेटनस का इंजेक्शन आपको बोलेंगे डॉक्टर लेने के लिए, ज़रूर लेना है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं आपके बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सो आपको टीटी का इंजेक्शन लेना होगा। बात करते हैं हाइजीन की, आपकी पर्सनल हाइजीन है, डेंटल हाइजीन है, ध्यान रखना है, प्रॉपर नहाना है आपको ब्रशिंग डेली करनी है, ठीक है। इसके अलावा अपनी मेमोरी ग्लैंड्स का प्रॉपर चेकअप करते रहिए कि कुछ सिक्रीशंस हो रहे हैं। देखिए लास्ट मंथ में मिल्क सिक्रीशन होता है जो कि ओके है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि कोई क्रैक आ गया है या आपको बहुत एक्सेसिव कुछ पेन हो रहा है या आपको सहन नहीं हो रहा, कुछ ऐसी चीज़ या अनयूजुअल सी कोई चीज़ आपने नोटिस की, अपने डॉक्टर को बताइए, ठीक है। वजाइनल डिस्चार्ज बहुत नॉर्मल होते हैं इस टाइम पे, आपको ध्यान रखना है कि वो स्मेल ना हो उनमें कोई, अगर स्मेल ज़्यादा है तो आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए। नींद आपको 8 से 10 घंटे की लेनी है। अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस, स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं उनको इंक्लूड कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो ये पैंडेमिक वाला टाइम है, इस टाइम प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नेवर स्किप योर एंटीनेटल विजिट। डॉक्टर ने जब भी बुलाया आपको जाना होता है। ये चीज़ें जब नॉर्मल थी ना, कोविड नहीं था, तब तो ठीक थी ये चीज़ें कि हाँ जब भी डॉक्टर ने बुलाया हम पहुंच गए। अभी हम बाहर जाना थोड़ा सा रोक सकते हैं, खुद को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाहर माहौल ऐसा नहीं है, हो सकता है आप इन्फेक्शन कैरी कर जाएं। तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए थ्रू कॉल्स और वीडियो कॉल्स, ठीक है। जो भी वो आपको वहाँ से रिकमेंड कर रहे हैं, ज़रूर आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए वो पर्टिकुलर बताएंगे। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जिस भी लैब में जा रहे हैं आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जा रहे हैं, डॉक्टर का कॉन्सेंट लेके कि देखिए जाते ही अच्छे से नंबर आ जाए, ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, इस चीज़ का बहुत ध्यान। इसके अलावा घर में अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप होम आइसोलेशन जो है ये बेस्ट थिंग है, या आप अपनी जगह शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि आप इन्फेक्शन कैरी करेंगे तो आप थोड़ा सफ़र कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखना है। स्टीम लेनी है आपने भी, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये रूटीन में लगाइए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, साथ साथ स्टीम भी लीजिए, ठीक है। अब अगर मान लो डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी टाइम पे आपको पता लगा आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो
आप फीड करा सकते हैं, ठीक है। आपका मिल्क बेस्ट है बच्चे के लिए, वो बच्चा अपनी इम्यूनिटी वहीं से लेगा, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी वहीं से बूस्ट करेगी। तो ऐसा नहीं है, बस आपको क्या रखना है अपना प्रॉपर। देखिए, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो बच्चे के साथ आपको रहने देंगे डॉक्टर, और अगर सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, बट वो आपको डिनाई नहीं करेंगे उसको फीड कराने से। बस आपको क्या है कि आपको अपने आप को प्रॉपर मास्किंग और ये सब कुछ पीपीई किट वगैरह पहना के वो आपको अलाउ करेंगे। और अगर आपकी ड्यू डेट नज़दीक है और आपको पता है कि अभी कोविड वाली सिचुएशन में कोई आपको ऐसे अलाउ नहीं करेगा आपके साथ कोई अटेंडेंट, तो आप अपनी ड्यू डेट के नज़दीक, जैसे आपको लेबर आने वाला है, आपको पता चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जिस भी अटेंडेंट आपको चाहिए वो आपके फैमिली मेम्बर में, उनका आप कोविड टेस्ट करवा लीजिए। वो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आपको हेल्प कर देंगे, डिलीवरी वाले टाइम पे आपके साथ रहेंगे, बिकॉज आपको 1-2 दिन एडमिट रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही। पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए, अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाइए और इस जेस्टेशन पीरियड को खूब एंजॉय कीजिए। पैनिक नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, अच्छा बेबी होगा, अच्छे आप रहेंगे। थैंक यू सो मच।